नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज बसेरे। देखिए, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी को लेकर बहस शुरू हुई है। इसी चंद मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जैसे ही हिंदुस्तान में यूजीसी लागू करने की बात चली, कुछ सवर्ण नेता में छटपटी सी मची और वैसा छटपटाहट हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर उस पर स्टे लगा दिया है। आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले यूजीसी विवाद जो है, यूजीसी जो आया, रेगुलेशंस आया, वह यूनिवर्सिटी कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और समानता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य ही है। जो जातीय आधार पर वर्ग भेद होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था यूनिवर्सिटी कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर की बात नहीं, यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसको रोकने के लिए और समानता को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह जो है एक्ट आया। और यह एक्ट की प्रेरणा, यह नियम बनाने की प्रेरणा कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर कई केसों में जो है विवाद आता था, उन्होंने सरकार को यह दायित्व सौंपा कि यथाशीघ्र एक ऐसा कानून लाए जो यूनिवर्सिटी कैंपस में पिछड़े दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है और जो प्रताड़ना दी जाती है, उसको रोकने के लिए एक कानून लाए जो समानता को बढ़ावा दे, कैंपस में समानता को बढ़ावा दे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश था। इसी आलोक में एक कहा जाए कि सरकार ने एक जो है यह एक्ट का प्रस्ताव लाया। यह एक्ट के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई थी, वह एक कमेटी ने उस पर पूरे बिंदुओं पर विचार किया और वह एक्ट जो निर्मात्री समिति जो थी, उसके जो अध्यक्ष जो थे वह दिग्विजय सिंह थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। और इसके जो मेंबर्स जो हैं, बीजेपी के कई लोग मेंबर्स थे। बीजेपी के जो प्रमुख मेंबर्स थे वह रविशंकर प्रसाद, जो कानूनविद हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, कानून मंत्री रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी सवर्ण वर्ग के ही हैं, उनका था। वासु सिंह जो थी वह थी, संबित पात्रा जो है वह थे, सुधांशु जो है, रंजन, हाँ, वह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वह लोग थे। सभी बीजेपी के बड़े बड़े लोग थे। इसमें पूरे चिंतन मनन सोच समझ करके यह कानून लाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भूल बस हो गया है, किसी को दिखाया नहीं गया है, तो बात नहीं है। मेरा मानना है कि इस कानून के सभी पहलुओं पर सोच विचार करके यह कानून आया है। हर पक्ष पर चिंतन करके नियमानुसार इसको लाया गया है, इसलिए इसमें कोई भूल चूक नहीं हुई है। भूल चूक का जो प्रचार है वह एक तरह से मेरे समझ से जो उचित नहीं है। और इसमें प्रॉपर शिक्षा मंत्री ने भी जो है प्रॉपर इस पर विचार करके ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके नेतृत्व में यह बातें हुई है। तो इसलिए यह कहना कि यह भूल बस हो गई है, चूक बस हो गई है, यह नहीं। इसका विरोध के कारणों की जब समीक्षा करेंगे तो पहली चीज है कि सवर्णों ने जैसे ही 13 जनवरी को आया कि 15 जनवरी से लागू होगा, उसमें एक जो है यूट्यूब पर बहुत बहस छिड़ गई और विवाद आया। वह यूट्यूब का बहस रोड पर भी आने की बात नजर आने लगी। इसी क्रम में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए। वह जनहित याचिका पर जो है बिना कोई बहुत गंभीर बहस के स्टे लगा दिया गया। सरकार के पक्ष से भी गंभीर दलील नहीं दी गई और लोगों की बात प्रॉपर नहीं सुनी गई, जैसा कि लोग कहते हैं। स्टे लगा दिया गया और फिर अगली सुनवाई मार्च में रखा गया है, शायद 19 मार्च को है। इतने दिनों तक शांति के लिए रखा गया है। लेकिन जैसे ही यह स्टे लगा, पिछड़े वर्ग में एक आक्रोश आया कि यह जो है हमारे अधिकारों की बात हमारे विरुद्ध है, हमको दबाने के लिए है। दूसरे पक्ष भी जो है सड़क पर, यूट्यूब पर चर्चा में आ गए और सड़क पर अभी जो है वह पिछड़ा दलित वर्ग के लोग जो है वह जो है मैदान में आ गए। तो सामाजिक टकराव की स्थिति है यूजीसी के मुद्दे पर। और इसका कारण भी जब हम देखते हैं, समीक्षा करते हैं, आखिर सभी लोग नागरिक हैं, सभी लोग देशभक्त हैं, सभी लोग समाज के
शुभचिंतक हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब क्यों हुआ, तब जब हम सवर्णों पर नजर डालते हैं तो सवर्णों के साथ आजादी के बाद जो देश में वातावरण हुआ है आरक्षण का प्रभाव, डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज है, लेकिन आरक्षण से उत्पन्न एक वातावरण जो हुआ है, सवर्णों के यह सोच है कि जब एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में तो वहां रिजर्वेशन है, जब हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है तो वहां रिजर्वेशन है, जब फीस माफ की बात होती है तो वहां रिजर्वेशन है, जब कहीं नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तो किसी को फीस कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, वहां भी रिजर्वेशन है। हर जगह रिजर्वेशन के दबाव में है। सवर्णों को अधिक फीस देना पड़ता है और दलितों को कम फीस देना पड़ता है, आरक्षण का भय है। कहीं स्टाइपन वगैरह मिलने की बात होती है तो सवर्णों का स्टाइपन का रेट कुछ है और जो है दलितों रिजर्वेशन वालों को कुछ है। तो सवर्णों के बीच एक ऐसा माहौल और वातावरण बना हुआ है कि उनके दिमाग में जहां जातीय बात आती है वह उनका कान खड़ा हो जाता है और लगा कि फिर एक और हथियार चला। जिस तरह से एडमिशन में हमारे साथ उनका मानना है कि रिजर्वेशन का दबाव है, नौकरी में रिजर्वेशन का दबाव है, आवेदन भरने में रिजर्वेशन का दबाव है, हर जगह रिजर्वेशन के एक माहौल से उनका परिवेश जो है ग्रसित हो गया है। और इस ग्रसित परिवेश में यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए प्रमोशन वाला एक्ट आया तो उनका कान खड़ा हो गया और उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर एक हथियार और चला है। इस हथियार चलने के क्रम में उन्होंने उनमें एक बिना सोचे समझे उबाल आया और पूरे देश में यूट्यूब पर बड़े बड़े लोग, बड़े बीजेपी के बड़े नेता खामोश अपने साइड में बैठे हुए छोटे छोटे कार्यकर्ता को बढ़ावा देकर के आंदोलन करा रहे हैं, रिजर्वेशन दिला रहे हैं, या कहीं बहुत से सरकारी कर्मचारी भी बिना कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई रिजाइन दे रहे हैं। सरकारी नौकर होने का कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कंडक्ट को देखते हुए कोई रिजाइन दे रहे हैं, कोई धमकी दे रहे हैं, सही ढंग से बात नहीं कर रहे। तो यह जो उनका जो सोच है, जैसे कि आप उनका सवर्णों का जो सोच है, उनकी सोच को भी देखना पड़ेगा। उनके दिमाग में है कि एडमिशन में आरक्षण का तलवार है, ना फीस देने में एडमिशन आरक्षण का तलवार है, फिर जो है फीस देने के बाद फिर जो नामांकन में है, तो सब जगह जो है हॉस्टल के अलॉटमेंट में है, नौकरी में है, नौकरी का फीस देने में, उम्र में हमारे लिए कुछ उम्र है और दूसरे रिजर्वेशन वालों के लिए उम्र कुछ है, चांस में हमारे लिए कुछ है, दूसरे के हर जगह जो है यह आरक्षण के नाम पर यह जो बातें आ रही है, जो माहौल बना है, उस माहौल के बीच यह जो ईडीसी एक्ट अच्छे उद्देश्य के लिए आया, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए आया, समानता को प्रमोशन करने के लिए आया, उसके बीच ये फंस गया और उस माहौल में इसका विरोध सवर्णों के एंगल से, पिछड़े वर्ग के एंगल से देख रहे हैं। तो पिछड़े वर्ग के एंगल से जब हम देखते हैं तो पिछड़े वर्ग का एंगल है कि जब हमारे हित की बात आती है, भागीदारी की बात आती है, सवर्णों को द्वारा मेरे अधिकार का हनन कर लिया जाता है। हम जो है हमारी आबादी इतनी अधिक है, सवर्ण पिछड़े वर्ग का मानना है कि हर दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति पिछड़ा वर्ग है। फिर उसी तरह जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन देखा जाए तो हर चौथा और पांचवा आदमी, देश का हर दूसरा आदमी पिछड़े वर्ग से है, हर प्रत्येक चौथा और पांचवा आदमी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है, छठा और सातवां आदमी अल्पसंख्यक से है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, अल्पसंख्यक से छठा सातवां आदमी है, और आठवां और नौवां आदमी जो है या नौवां दसवां आदमी जो है वह सवर्ण है। लेकिन जो सत्ता में भागीदारी है, प्रशासन में भागीदारी है, वह कहा जाए कि जो नौवां और दसवां आदमी आता है वह सबसे पहले नंबर पर है। तो यह जो है पिछड़े वर्ग के सामने जो एक परिवेश है, मानसिक जो परिवेश है, वह कहते हैं कि हमारा स्थान दूसरा है लेकिन हम सबसे पीछे हैं। तो इस परिवेश में यह एक्ट उलझा हुआ है, सोच का एंगल का अलग अलग विवाद है। पिछड़े वर्ग का यह मानसिकता है, यह सोच है कि जिस तरह 6 ब्लाइंड मैन और एक एलिफेंट की कहानी है, और जो ब्लाइंड मैन हाथी के जिस पोर्शन को टच करता है उसी का वर्णन करता है, इसी तरह का मानसिकता का जो मेंटल सेटअप है पिछड़े वर्ग का, सवर्णों का, इसी बीच यूजीसी एक्ट विवाद में पड़ा हुआ है। पूरी तरह कंसेप्ट स्पष्ट है कि उनकी मानसिकता है, सवर्णों की मानसिकता है और पिछड़े वर्ग की मानसिकता है, इस मानसिकता के बीच में पड़ा हुआ है। पिछड़े वर्ग की मानसिकता है
कि वह जो है एकदम 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की कहानी पर आधारित जो विश्लेषण है और जो मेंटल सेटअप है, माइंड सेट है, वह उच्च वर्ग का है, जिसके कारण हमारी उपेक्षा होती है। जहां हमारे रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन को पोस्ट को खाली छोड़ दिया जाता है, नहीं भरा जाता है और नॉट सुटेबल कैंडिडेट करके छोड़ दिया जाता है। तो यह दोनों मानसिकता के बीच ईजीसी विवाद पड़ा हुआ है। सवर्णों का सोच अलग है, उनका एकदम स्पष्ट है कि वह जो आरक्षण के विभिन्न मुद्दों से उनका जीवन पालन पोषण और माइंड सेट हुआ है वह है, और पिछड़े वर्ग का माइंड सेट है। इस विवाद में यह एक्ट है। हमको लगता है कि राजनीतिक एंगल तो एक अलग है, लेकिन प्रशासनिक एंगल मेरे समझ से यही है। ईजीसी को लेकर भारत सरकार की मंशा क्या है? देखिए, यूजीसी को लेकर भारत सरकार की मंशा का जब इतिहास की ओर जाएंगे तो देखे होंगे कि लालू जी ने जो है आडवाणी जी को गिरफ्तार किए तो मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, और गिरफ्तारी के बाद लालू जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और बीजेपी के आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद उनके पक्ष में, आडवाणी जी के पक्ष में जो लोगों ने विभिन्न बिहार के विभिन्न जिलों में गिरफ्तारी दिया, उस गिरफ्तारी देने वालों में जितने जो पॉपुलेशन लोग थे वह 98% पिछड़े वर्ग के लोग थे। लेकिन आडवाणी जी ने सत्ता से निकलने के बाद फिर रिजर्वेशन के विरुद्ध बात बोले, इसलिए पिछड़े वर्ग को यह जो है दिमाग में बात आ गई कि सवर्ण हम पिछड़े वर्ग के लोग कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सवर्ण हमारी बात को मानने वाले नहीं है। तो इस परिस्थिति में, इस परिवेश में उसी तरह देखे होंगे बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन को लागू किया तो फिर एक विवाद आया। उस विवाद में जो है पिछड़े वर्ग का एक अलग विवाद था, जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी, सत्ता में भी आई। और जब चौधरी चरण देवीलाल जब जो है जो पिछड़े वर्ग का नारा लगाया तो मंडल कमीशन को जल्दी सा लागू किया गया, और लागू करने के क्रम में जो आप देखेंगे उनके विवाद, जिस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, कहा जाता था कि सवर्णों ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था, ऑफिशियल चक्का जाम, कोई काम नहीं करेंगे, सरकार को फेलियर कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया, फिर भी किसी तरह सरकार चली। कहने का मतलब यह मानसिक सेटअप जो है सवर्णों और पिछड़े वर्ग का के बीच यह यूजीसी विवाद पड़ा हुआ है। जहां तक राजनीतिक परिवेश का सवाल है कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जब प्रत्येक दूसरा वोटर पिछड़े वर्ग का है तो यह स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल उसको महत्व देगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में प्रत्येक चौथा और पांचवा वोटर जो है वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का है। प्रत्येक छठा और सातवां वोटर जो है वह जो है अल्पसंख्यक क्या है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अल्पसंख्यक, और 9वां और 10वां वोटर जो है वह सवर्णों का है। तो जो 9वां और 10वां वोटर है और जो दूसरा वोटर है उसका राजनीतिक एंगल, राजनीतिक दलों के नजर में कुछ न कुछ तो अंतर होगा। या प्रजातंत्र है या डेमोक्रेसी है, हमारा देश जो है प्रजातंत्र है, चुनावी प्रधान देश है हमारा। हमारा देश न तो कृषि प्रधान है, न धर्म प्रधान है, न जाति प्रधान है, बल्कि चुनाव प्रधान है। और चुनाव प्रधान जब देश है तो उसमें जो है प्रत्येक दूसरे वोटर का महत्व होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब भले उसको जो है कहने का मतलब सवर्णों का यह जो सोच है, सवर्णों का जो 9वें और 10वें स्थान पर सोच है, उनका हमेशा उद्देश्य रहता है कि वह जो है पिछड़े वर्ग जो दूसरे नंबर का वोटर है उसमें, और जो चौथे और पांचवें का वोट है उसमें मतभेद कराने। जो दूसरे नंबर का वोट है और जो छठे सातवें नंबर का जो वोट है अल्पसंख्यक, उसमें मतभेद करावे और डिवाइड और रूल करके हम सत्ता में बने रहें। जो 9वें 10वें वोटर है वह आज जो है पार्लियामेंट में दूसरे तीसरे स्थान में है। हाई कोर्ट में जजेज में देखिएगा जो 9वें और 10वें नंबर पर है वह नंबर 1 पर है, जो 9वें और 10वें पर है प्रशासन में नंबर 1 पर है। तो यह विवाद जो है स्वाभाविक है। या मोदी जी का यह सोच है कि सभी का विकास, सभी का सहयोग, सभी का प्रयास, इसको कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं यह कहना मुश्किल है, लेकिन वो बैठा ही लेंगे जो परिस्थिति है। लेकिन अभी भी जो राजनीतिक उद्देश्य जो मेरा अपना विश्लेषण है कि जो प्रत्येक दूसरे नंबर का वोटर पिछड़े वर्ग है, इसलिए बीजेपी ने एक सोची समझी राजनीतिक चल रही है कि देखिए जो चल रही है ताकि पिछड़े वर्ग को भी हम साध सके और उच्च वर्ग को भी साध सके। अब इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा आपको क्या लगता है कि यूजीसी लागू होगा? जब प्रत्येक दूसरा वोटर पिछड़े वर्ग का है, प्रत्येक चौथा पांचवा वोटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, और प्रत्येक छठा सातवां वोटर
अल्पसंख्यक है तो उसकी महत्ता देना है। समाज में के अंदर तो मतभेद छुआछूत बहुत कुछ घट चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। इतना ही नहीं, अभी किसी का नाम हम नहीं दे रहे हैं, किसी प्रोफेसर का, लेकिन कई बार ऐसे क्लास में जब लड़के लोग कुछ हंगामा करने लगते हैं तो बड़े पदाधिकारी बड़े प्रोफेसर द्वारा धमकी दिया जाता है कि सभी कॉपी में 4-5 बैठा दिया जाएगा। हम नाम नहीं दे रहे हैं, किस प्रोफेसर ने कहा, चूंकि हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह आंखों देखी बात है कि जब क्लास में हंगामा, जेपी मूवमेंट के पीरियड के हम स्टूडेंट रहे हैं और उस समय जब पटना कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी कभी ऐसी बात होती थी कि छात्रों लोग तो कुछ हंगामा कर देते थे, तो कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो खुले धमकी देते थे कि सभी कॉपी में तुम्हारा 5-7 बैठा दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार लेकिन की जो यह डिस्क्रिमिनेशन का सूचक है। कभी कभी इतना ही नहीं, आप जो पढ़ेंगे कि हॉस्टल में जो है, हॉस्टल में रहने में हर जाति का ग्रुप अलग है। इधर यह तय है कि ब्राह्मण राजपूत आपस में भी मतभेद है। यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग ग्रुप का लॉबी है। शेड्यूल कास्ट में मतभेद है, पिछड़े वर्ग में मतभेद है। उसके बावजूद भी ओवरऑल जो पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें समानता का प्रमोशन के उद्देश्य से एक्ट लाया गया है। इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत सुधार करके होने की आवश्यकता है। जो इक्विटी कमेटी है उसमें हल्का फुल्का सुधार करते हुए इस उद्देश्य को लागू करना समाज में समरसता के लिए बेहतर होगा। और जो मेंटल सेटअप है, 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की कहावत पर आधारित जो सोच है और टोटलिटी में पार्शियल चीज को ऑब्जर्व करके टोटलिटी का ऑब्जर्वेशन में करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह